हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत मुख्यमंत्री का पद एवं शक्तियाँ और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान द्वारा संसदीय प्रणाली की सरकार का जो प्रावधान हमारे देश में किया गया है, उसके अनुसार राज्यपाल राज्य की नाममात्र कार्यपालिका और मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। कहने का मतलब, राज्य का जो राज्यपाल है राज्य का प्रमुख होता है, वहीं मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री की स्थिति जैसी है। और इस संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, वैसे आप ये पढ़ चुके हैं, आपको जानकारी है इनके बारे में, फिर भी नंबर 1, राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों और शक्तियों को छोड़कर, स्व विवेकाधिकार की जो शक्तियां हैं उनको छोड़कर अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कार्यों में मदद करने के लिए, सलाह देने के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बात कही गई है अनुच्छेद 163(1) में। इसी तरह मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा की जाएगी, साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाएगी, लेकिन नियुक्ति करने से पहले मुख्यमंत्री द्वारा उनको मतलब राज्यपाल को सलाह दी जाएगी। यानी राज्यपाल मंत्रियों की जो नियुक्ति करेगा वो किसके आधार पर करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर। अनुच्छेद 164(1) में ये बात कही गई। अब हम मुख्यमंत्री की राज्य प्रशासन में क्या भूमिका रहती है, उसके क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस पॉइंट से, वह है मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका रहती है। राज्य की मंत्रिपरिषद के नेता के रूप में, प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री निम्नलिखित शक्तियों को प्राप्त करता है। जैसा नाम से समझ लीजिए, मंत्री, मुख्यमंत्री, तो मंत्रियों में जो मुख्य है, सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, जो नेता है मंत्रिपरिषद का, उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। क्या क्या कार्य करते हैं मुख्यमंत्री जी? नंबर 1, वह राज्यपाल से मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करता है। किनको मंत्री बनाया जाना है, ये बात राज्यपाल को कौन बताता है? मुख्यमंत्री। सूची प्रस्तुत करता है कि आप इनको मंत्री पद के रूप में शपथ दिलाएं। और यह ध्यान रखने वाली बात है कि राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बना सकता है जिनके बारे में मुख्यमंत्री सिफारिश करे, सलाह दे। अब जो मंत्री चुन लिए गए उनके बीच विभागों का, कार्यों का जो बंटवारा है, आवंटन, ये जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की। उन विभागों में समय के साथ फेरबदल करना, मंत्री की परफॉर्मेंस के आधार पर विभागों की अदला बदली कर दी जाती है। ये सब जिम्मेदारी भी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। कोई मंत्री मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कार्य नहीं कर रहा है या उसकी जो परफॉर्मेंस है इतनी प्रभावी साबित नहीं हो रही कि वो जनता को खुश रख सके, ऐसी स्थिति में या फिर अन्य कारणों से मुख्यमंत्री और मंत्री में मतभेद होना स्वाभाविक है। उस स्थिति में मुख्यमंत्री मंत्री महोदय से त्याग पत्र मांग सकते हैं। यदि मंत्री जी त्याग पत्र देने में आनाकानी करें तो उसे वह राज्यपाल के माध्यम से बर्खास्त करवा सकते हैं। आगे जो बात ध्यान रखनी है कि मुख्यमंत्री सर्वोच्च पदाधिकारी है मंत्रिपरिषद का,
कि जब भी कभी मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाती है तो वह उसकी अध्यक्षता करता है। यह ध्यान रखें, बैठक मंत्रिपरिषद की नहीं होकर के मंत्रिमंडल की ली जाती है, और उस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ये सब बातें आपको आगे बताई भी जाएंगी कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, हमें किस बात का ध्यान रखना है, और जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं उसमें पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का प्रभाव देखने को मिलता है। कैसा भी मतभेद अगर उत्पन्न होता है मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की होती है। सभी मंत्रियों के बीच समन्वय, उनके विभागों के बीच समन्वय स्थापित करवाने की जिम्मेदारी भी, अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री जी की होती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का पद या मुख्यमंत्री कितना शक्तिशाली है, इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद भंग मान ली जाती है, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद के जो संबंध हैं मुख्यमंत्री के साथ वो हमने पढ़ा। अब आगे है राज्यपाल से क्या संबंध रहते हैं, राज्यपाल के साथ उनका क्या भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी है। कहने का मतलब कि जो मंत्री लोग हैं वो मुख्यमंत्री की अनुमति से ही जाके राज्यपाल से मिलते हैं। यानी अगर राज्यपाल से मंत्री महोदय को मिलना है तो उसका जो है मुख्यमंत्री को जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह राज्यपाल भी अगर कोई बात मंत्रियों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसका जो प्रॉपर चैनल है वो मुख्यमंत्री होता है। यानी दोनों के बीच की संवाद की कड़ी कौन है? मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो बात हमें समझनी है वो है मुख्यमंत्री के कर्तव्य। इसको हम इस तरह समझेंगे, जिन्हें हम मुख्यमंत्री के कर्तव्य कहते हैं वो राज्यपाल के सूचना का अधिकार भी होता है। ध्यान से समझें, राज्यपाल द्वारा सूचना प्राप्त करना मुख्यमंत्री से, इसको हम दूसरे रूप में कहते हैं मुख्यमंत्री के कर्तव्य, और जिनका प्रावधान संविधान में किया गया है अनुच्छेद 167 में। इस बात पे आप गौर करें, अनुच्छेद 167 का संबंध मुख्यमंत्री के कर्तव्य से है, या यूँ कह लीजिए राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री से मांगी गई सूचनाओं से। इसमें क्या प्रावधान है? राज्य के प्रशासन से जुड़े तथा विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना। ठीक है। राज्यपाल के मांगने पर प्रशासन से जुड़ी और विधि निर्माण, विधि मतलब कानून से जुड़े प्रस्तावों, कोई भी जानकारी राज्यपाल को उपलब्ध करानी होती है। राज्यपाल द्वारा ऐसी अपेक्षा, उम्मीद कि किसी भी विषय को कहाँ प्रस्तुत किया जाए, मंत्रिपरिषद के विचार प्रस्तुत किया जाए जिस विषय पे केवल और केवल किसी मंत्री ने विचार किया था। अगर कभी ऐसा लगता है राज्यपाल को कि ये विचार का जो बिंदु है, ये जो विषय है, ये अकेला मंत्री नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद द्वारा इस पर विचार किया जाए, तो इसके लिए भी राज्यपाल मुख्यमंत्री से कह सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, ये जो तीनों बातें हैं, वो मुख्यमंत्री के कर्तव्य से जुड़ी हुई हैं, और इन्हें हम यूँ भी समझते हैं कि राज्यपाल द्वारा सूचना मांगने के अधिकार से भी संबंधित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो होता है राज्य के महाधिवक्ता। देखो यहाँ एक बात समझ लें, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल नियुक्ति करने से पहले उसको सलाह दी जाती है। वो सलाह किसकी होती है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ये समझ लीजिए मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री के कहने पे ही राज्यपाल नियुक्तियां करते हैं, कार्य करते हैं। ये बात समझने की है, ये बात हम समझते भी आ रहे हैं। तो राज्य के महाधिवक्ता
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य चुनाव आयुक्त आदि जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में वो राज्यपाल को सलाह देता है। सलाह मुख्यमंत्री की होगी और नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यही ये बात समझने की है नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के संबंध में। अगली जो बात है राज्य के विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री जी की क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, अपने सदन का नेता होता है तथा अपनी इस स्थिति में उसे बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, जिम्मेदारियां उस पर होती हैं। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने, उसे स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। ये सब राज्यपाल में हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन वहाँ हम राज्यपाल के संदर्भ में पढ़ रहे थे, अब हम उसको मुख्यमंत्री से जोड़ के पढ़ रहे हैं कि सत्र बुलाना या उसे समाप्त करना ये सब अधिकार राज्यपाल का है, लेकिन ये राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पे करता है? मुख्यमंत्री की। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसी भी समय राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी राज्यपाल से कर सकता है। ये वो बिंदु हैं जहाँ पर राज्यपाल अपनी सेवा की शक्तियों का प्रयोग करता है, ऊपर वाले में भी इसमें भी। लेकिन ये बात समझ लेने की है कि मुख्यमंत्री के पास भी ये अधिकार है, ये अधिकार के लिए या ये व्यवस्था दी गई है कि वो राज्यपाल को इसके संबंध में सलाह दे सकता है, और मानना या नहीं मानना ये राज्यपाल पर निर्भर करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा भी करता है। जो प्रमुख नीतियां हैं उनकी जानकारी मुख्यमंत्री स्वयं सदन में प्रस्तुत करते हैं। आगे समझे, जो भी मुख्यमंत्री बनता है किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है। जब वह राजनीतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया से गुजर के बहुमत प्राप्त करता है तो उस बहुमत दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है। जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और आमंत्रित करने के दौरान ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कौन इस बहुमत दल का नेता होगा, और जो नेता होगा वही मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के कारण शासन का प्रमुख होता है और सरकार का संचालन भी करता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी बजट बनाने की जिम्मेदारी है वित्त मंत्री की, लेकिन वित्त मंत्री जिसकी सलाह जिसको साथ लेके इसमें चलता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। जितने भी सरकारी विधेयक हैं, मंत्री हर विभाग के अपने अपने होते हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि सबकी जानकारी किसको रहती है? मुख्यमंत्री की। और वो कैसे होती है? क्योंकि मैंने बताया आपको अभी कि जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, वो साप्ताहिक आधार पर अपनी मीटिंग आयोजित करता है। वहाँ पे सारे मुद्दे, सारे विधेयक, सारी नीतियाँ, सब पे विचार विमर्श किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये बात समझ लेने की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो विपक्षी दल है, सदन में विपक्षी दल का जो नेता है, उनसे भी तारतम्य बनाए रखता है, उनका भी वो सम्मान करता है। ठीक है, विचारधारा की लड़ाई होती है इनमें, लेकिन पद की गरिमा, व्यक्ति का सम्मान, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और हमारे राजस्थान में ये देखा भी गया है कि हमेशा विपक्षी दल के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री का जो भी बना है उनका हमेशा अच्छा व्यवहार रहा है। अगला पॉइंट है प्रशासक के रूप में मुख्यमंत्री क्या भूमिका रहती है। क्योंकि हमें पता है कि मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख है और सरकारी तंत्र को चलाने के लिए जो भी लोक सेवक कार्यरत है उन सब के नियंत्रण, निगरानी, ये सब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पे होती है। और मुख्यमंत्री इन सब को अकेले नहीं करते, उनके साथ उनके जो मंत्री हैं उनके माध्यम से वो पूरी लोक सेवा पे नियंत्रण बनाए रखते हैं। कि आपको पता है कि लोक सेवा का प्रशासनिक प्रमुख
मुख्य सचिव है, और राजनीतिक प्रमुख अगर राज्य स्तर पर बात करें तो मुख्यमंत्री, विभाग स्तर पे बात करें तो सचिव, और राजनीतिक स्तर पे उसका प्रमुख मंत्री। तो इस तरह से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। एक पशुपान व्यवस्था है जिसमें उच्च स्तर से निम्न स्तर पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। अगर मुख्यमंत्री एक अच्छा प्रशासक है, उसमें प्रशासकीय कौशल है, अच्छा नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है, तो आसानी से लोक सेवा पे नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय वसुंधरा राजे जी, दोनों ने अपनी प्रशासनिक क्षमता का बहुत अच्छे से परिचय प्रस्तुत किया है और बहुत अच्छे से शासन व्यवस्था को संभाला है। और समझने वाली बात है कि मुख्यमंत्री की जो कार्यप्रणाली है उसकी स्पष्ट छाप प्रशासन पे दिखाई पड़ती है। जनता के कार्य होते हैं, जनता संतुष्ट होती है, जनता के कार्य नहीं होते तो जनता असंतुष्ट हो जाती है। तो ये सब निर्भर करता है मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर, और मुख्यमंत्री की इस कार्यशैली को प्रभावित करने वालों में उसके जो प्रमुख मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उनका भी विशेष योगदान रहता है। तो समझने वाली बात है कि मुख्यमंत्री प्रशासक के रूप में प्रशासन की धुरी होता है, राज्य प्रशासन की धुरी होता है। इसके अलावा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भी वह अपनी बात रखता है। भाई हम कहते क्या है, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री, यानी राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री। तो जब भी कभी केंद्र सरकार के सामने उपस्थित होने का काम पड़ता है, अन्य राज्यों के साथ बात करनी होती है, तो हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं, या फिर उनके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्रतिनिधि। लेकिन होता कौन है? वो अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री का ही भूमिका निभाता है। तो जैसे कि योजना आयोग, जैसे कि वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जानते हैं, तो उसकी जो भी मीटिंग आयोजित की जाती है उसमें मुख्यमंत्री उपस्थित होते हैं, अपने राज्य का पक्ष रखते हैं। वित्त आयोग से जो बात करनी होती है उसमें भी मुख्यमंत्री अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय से जो भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है, निर्देशन प्राप्त होता है, उसको भी देखने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक आयोजित होती है किन्हीं भी मुद्दों को लेकर, नीतियों को लेकर, तो महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री की होती है। अन्य जो राज्य हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उनसे भी अच्छे संबंध बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर निर्भर करती है। तो क्योंकि सरकार को कार्य करने के लिए धन चाहिए, धन केंद्र सरकार मुहैया कराती है, सहायता के रूप में, अनुदान के रूप में, ऋण के रूप में। तो ये सब निर्भर करता है मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे, उसकी दूरदर्शिता पे, उसके कार्य करने के तरीके पे। तो एक अच्छा मुख्यमंत्री राज्य के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सामने राज्य का मजबूत पक्ष प्रस्तुत करता है। इसके अलावा राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में राज्य सरकार द्वारा जो भी नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं या की जाएंगी, या जो भी योजनाएं बंद की गई उनकी जगह कुछ अलग सुधार किए गए, उन सब की जानकारी देना इसकी जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रमुख नीतियों के बारे में प्रेस और मीडिया को बताते हैं। विभिन्न अवसरों पर राज्य के दौरे करते हुए अपनी बातें, अपने उद्देश्य प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से राज्य के प्रवक्ता के रूप में मुख्यमंत्री पेश होते हैं। लोक सेवकों पर नियंत्रण में जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लोक सेवकों की जो हड़तालें हैं, प्रदर्शन है, आंदोलन से दूर रखने के लिए उनके लिए जो आवश्यक वेतन है, भत्ते है, सुविधाएं प्रदान करना, ये वो वजह होती है जिनके कारण से प्रशासन की जो प्रक्रिया, मशीनरी ठप हो जाती है, हड़ताल पे चली जाए, व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है। ये सब किस पे निर्भर कर रहा है? मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को राज्य के प्रशासन का कुशलतापूर्वक संचालन करने और जनता के विश्वास को जीतने, जनता का विकास करने, कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, इसको पढ़ें, समझें, ध्यान दें इस पे। ओके।